ठीक है, सो एवरीवन वेलकम। जैसे कि हमने बताया था कि हमारी जो कंपनी है वो एक वर्टिकल है, पैरेंट कंपनी हमारी वन लाइफ के नीचे, ठीक है। जो हमारे स्किलर है, जो एजुकेशन बेस पे हम वर्क करते हैं, जो स्किलर वर्टिकल है वो हमारा एजुकेशनल सेक्टर वर्टिकल है। हम ऑलरेडी 3 वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड इसके अलावा थर्ड हमारे स्किलर है जो वर्क करता है, ठीक। इंश्योरेंस में जैसे हम लोगों ने बताया था कि हम पॉलिसी बाजार के साथ काम करते हैं, फाइनेंस में आईसीआईसीआई के साथ काम करते हैं, स्किलर में हम लोग मल्टीपल कंपनी के साथ काम करते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जिस पे हम एक कंपनी पे डिपेंड नहीं हो सकते, अगर कुछ अच्छा करना है तो। सो इसमें क्या है कि एजुकेशन सेक्टर जैसे मैं बता रहा था कि जो एजुकेशन सेक्टर का ऐसा सीन है कि हम लोग एक कंपनी के साथ कोलैब करके, क्योंकि हर कंपनी के पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ कोलैब होकर हम सारे प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो और हमारा मेन मोटिव ही है वन स्टॉप सॉल्यूशन देना, जिसमें क्या सिस्टम है कि हम लोग अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो कम से कम 50 से ज़्यादा कंपनी के साथ कोलैब होना पड़ेगा, तब जाके हम एक रियल वन स्टॉप सॉल्यूशन दे पाएँगे, और खुद भी जाके डेवलप करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट, तब जाके हम लोग प्रोवाइड कर पाएँगे। और अभी तक हम लोग 20 से ज़्यादा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है हमारा, चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम लोग एक वन स्टॉप सॉल्यूशन स्कूल्स को, कोचिंग सेंटर्स को एंड आफ्टर ऑल कॉलेजेस को भी प्रोवाइड कर सकें। अभी हम लोग K-12 में बेस्ट चल रहे हैं, ठीक है? K-12 को K-12 प्रोडक्ट में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, K-12 वाले जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, स्कूल्स होंगे, उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कॉलेजेस में भी अब धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कॉलेजेस के लिए भी 2-3 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास, और धीरे-धीरे कॉलेजेस में भी हम लोग ये वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर हम लोग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, हमारी कंपनी 3 सेक्टर पे ऑलरेडी काम कर रही है, एजुकेशन सेक्टर को मिला के, एजुकेशनल, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और हमारा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो है जो नया वर्टिकल है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोग्राम है फॉर स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, बहुत जल्दी रिफ्रेश करता हूँ उसको, आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी जल्दी से रिफ्रेश करता हूँ उसको। प्रॉब्लम की बात करें तो एग्जाम प्रिपरेशन, डेली न्यूज़ अपडेट, करंट अफेयर, रोबोटिक लैब सेटअप विद टीचर्स, ये सारी प्रॉब्लम जो मेन है, हम लोग इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स को, ठीक है। और सॉल्यूशंस की बात करें तो प्रैक्टिस पेपर हो गया, डेली न्यूज़ अपलोड हो गया, लर्निंग ऐप हो गया, वीडियो लेक्चर हो गए, नोट्स हो गए, रोबोटिक रिसोर्सेज हो गए, पूरी रोबोटिक लैब सेटअप विद आईआईटी के टीचर्स हो गए, ये सारी चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ओवरव्यू की बात करें तो यूनिक है, क्योंकि यूनिक इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में नहीं आया है, ना कोई कंपनी लेके आई है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे, ठीक है। और इसके अलावा एक प्लेटफ़ॉर्म भी अगर हम बात करें तो हम लोग हेल्थ में भी हम लोग डील करते हैं, स्टूडेंट्स हेल्थ में। तो इसके लिए हम लोग 2 प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, ऐसे तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, बट क्योंकि हम लोग हेल्थ में भी, तो हेल्थ का एक पर्टिकुलर अलग प्लेटफ़ॉर्म होगा और एजुकेशन का एक अलग होगा, तो 2 प्लेटफ़ॉर्म हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक। ट्रेंड सेटर की बात करें तो हम लोग ट्रेंड एक सेट कर रहे हैं कि अगर सारी चीज़ें एक ही जगह पे प्रोवाइड क्यों नहीं हो सकती स्कूल्स को? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती हैं। उसके लिए हम लोग एक ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो अलग-अलग कंपनीज़ के पास ना जाएँ, हमारे पास से ही या किसी एक कंपनी के पास सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए, तो ऐसा एक ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। लेजिटिमेसी की बात करें तो लेजिटिमेसी इसलिए है कि क्योंकि हमारे साथ काफ़ी अच्छी कंपनीज़, काफ़ी वेल नोन, काफ़ी पॉपुलर कंपनीज़ जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सेम फील्ड की। लाइक अगर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ तो हमारे साथ आईसीआईसीआई ग्रुप जुड़ा है, हमारे साथ पॉलिसी बजाज जुड़ा है, हमारे साथ 1 सेकंड आयुष जी आ गए। हाँ, तो हमारे साथ जो है फिजिक्स वाला जुड़े हैं, हमारे साथ अनअकैडमिक टीचर्स जुड़े हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेल नोन और वेल पॉपुलर एंड वेल गुडविल वाले प्लेटफ़ॉर्म जुड़े जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ताकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें आगे। अगर अब हम बात करें प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या-क्या आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारे पास 9 प्रोडक्ट स्कूल्स को देने के लिए हो चुके हैं, एंड इसमें से 1-2 प्रोडक्ट कॉलेजेस के लिए भी हैं, जैसे ईआरपी। ईआरपी क्या है कि हमारे स्कूल, इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज तीनों चीज़ों पे चल जाए, ठीक है? क्योंकि ईआरपी के हमारे पास तीनों मॉड्यूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स के भी मॉड्यूल्स हैं, तो स्कूल्स के भी मॉड्यूल्स हैं और कॉलेजेस के भी मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, जो एक हम लोग तीनों जगह पे देते हैं अपना ईआरपी सॉफ्टवेयर। इसमें एक एडमिन पैनल है, 4 सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एडमिन पैनल जो मेन ओनर होगा उसके पास होगा। 4 सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक होगा पेरेंट्स, एक होगा स्टूडेंट, एक होगा स्टाफ एंड एक होगा क्या कहते हैं, बस वाला। अगर कोई ट्रांसपोर्ट है उनके कंडक्टर के पास होगा, ताकि उसकी भी रिपोर्ट उनको मिलती रहे। ई-लर्निंग ऐप हमारा पूरा एक लर्निंग ऐप है जो व्हाइट लेबल करके स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स को देते हैं। अभी ये हमारा ई-लर्निंग ऐप सिर्फ 1 टू 12 तक के लिए है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी पैटर्न पे ऑल सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। इसमें हमारे साथ फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बेस्ट लर्निंग, इस तरह के 15 एडटेक कंपनीज़ के टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस पे देंगे, ठीक है। एलएमएस की बात करें तो ईआरपी में ही एलएमएस हमारा इंटीग्रेटेड है, जिसमें स्कूल्स को अगर मान लीजिए लाइव क्लासेस वगैरह करानी है, तो ईआरपी के थ्रू ही जो एलएमएस इंटीग्रेटेड है उसके थ्रू वो करा सकते हैं। लाइव क्लासेस हो गए, लाइव एग्ज़ाम्स हो गए, कुछ भी मान लीजिए अगर, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम्पल तौर पे अगर जैसे गर्मी की छुट्टी आ रही है, तो इसमें क्या है, काफ़ी स्कूल्स के चाहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लासेस बीच-बीच में समर समर कैंप के थ्रू देते रहें। तो उसके लिए हम लोग ने एलएमएस जो है इंटीग्रेट कर दिया है ईआरपी में। कंटेंट बिल्डर की बात करें तो हमारे एलएमएस में कंटेंट बिल्डर भी हमारे साथ है, जिसमें कंटेंट खुद बिल्ड करके भी टीचर्स भेज सकते हैं, उनको कंटेंट बना के भेज सकते हैं, उनका खुद का कंटेंट। एग्जाम पेपर क्रिएशन टूल में हम लोग ने टीचर्स की हेल्प करी है। अभी क्या होता है कि काफ़ी सारे स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो बैठ के एक-एक पेपर बनाते हैं, एक-एक क्वेश्चन उसको फिर प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, फिर वो प्रिंट होता है, ठीक। बट हमारे एग्जाम पेपर क्रिएशन टूल पे क्या सिस्टम होगा कि हम एक सॉफ्टवेयर देंगे जिसमें एनसीईआरटी और रिफ्रेशर सारी बुक्स इन्वॉल्व होंगी। टीचर्स को सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, चैप्टर सेलेक्ट करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करना है। उनका एक एग्जाम पेपर पूरा क्रिएट हो जाएगा बोर्ड्स के तरीके, 5 मिनट के बन के निकल आ जाएगा। पीडीएफ निकल आएगी, उसको प्रिंट कर लो। तो उनको काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, काफ़ी ईज़िली एग्जाम पेपर बन जाता है।
हेल्थ कवरेज की बात करें, जैसा मैंने बताया था कि हेल्थ में भी हम लोग काम करते हैं, स्टूडेंट हेल्थ पे, तो हम लोग बहुत मिनिमम कॉस्ट पे ही हेल्थ कवरेज भी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हम लोग टीचर्स का भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, बट अभी हम लोग स्टूडेंट्स का दे रहे हैं, जिसपे हमारा जैसे मान लीजिए कि 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज होगा बच्चे का ऑल ओवर इंडिया कैशलेस इलाज। इसके अलावा डॉक्टर कंसल्टेशन हर महीने 5 बार देते हैं हम लोग। इसके अलावा जो है एक्सीडेंटल भी रहता है इसपे। इसके अलावा जो है हम लोग जो है मेडिकल में डिस्काउंट्स, मेडिसिन में डिस्काउंट्स, लैब टेस्ट में डिस्काउंट भी देते हैं हमारे पार्टनरशिप्स के ज़रिए। इसके अलावा एक हम जो है एक प्रोजेक्टर और आईएफटी पैनल के सॉफ्टवेयर भी टीचिंग सूट, इसको हम लोग टीचिंग सूट कहते हैं, जो हमारा टीचिंग सूट होता है। इसमें 10 लाख से ज़्यादा कंटेंट हमारा इनबिल्ट भरा हुआ है क्लाउड स्टोरेज के ज़रिए। ये टीचिंग सूट होता है पूरा, जो टीचर्स पढ़ा सकते हैं, कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़ सामने लाके बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए अगर उनको डायग्राम पढ़ाना है, ह्यूमन डायग्राम, तो उनको बनाना पड़ेगा। अगर वो बनाएँगे तो काफ़ी मेहनत पड़ती है, बट उनको क्या है कि हमारे सॉफ्टवेयर में सिर्फ सर्च करना है, पूरा डायग्राम विद डिटेल्स उनके सामने आ जाएगा, वो पढ़ाने स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 2D, 3D तरह हर तरह के पढ़ा सकते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग ने एक, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर दिया है तो काफ़ी स्कूल्स में प्रॉब्लम आती है कि जैसे प्रॉब्लम फेस करी थी हम लोग ने, काफ़ी स्कूल कहते हैं हमारे पास टच प्रोजेक्टर नहीं है, हमारे पास टच पैनल नहीं है, हम कैसे पढ़ाएँगे टीचिंग सॉफ्टवेयर में? तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ठीक है, आप कोई कॉस्ट मत दो, हम लोग आपको हार्डवेयर देते हैं एक ऐसा जो नॉन टच प्रोजेक्टर और नॉन टच पैनल को टच में कन्वर्ट कर देगा और आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी पूरी कॉस्ट बच गई प्रोजेक्टर चेंज करने की और पैनल चेंज करने की। इसके अलावा रोबोटिक लैब की बात करें तो रोबोटिक लैब भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। रोबोटिक लैब अभी हमारे पास आईआईटी के 4 लोग 4 मेंबर ऐड हुए हैं हमारी कंपनी के साथ, ठीक है? इंट्विस अकेडमी करके है उनका नाम। उनको आईआईटी से फंडिंग भी है और वो रोबोटिक लैब्स पे ही काम करते हैं। वो लोग एआई, मशीन लर्निंग और क्या कहते हैं कोडिंग सारी चीज़ पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक? तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे पूरी पूरी रोबोटिक लैब सेटअप करेंगे और वही लोग आके पढ़ाएँगे रेगुलर। वही अपने साथ एक काउंसलर भेजेंगे, एक टीचर भेजेंगे परमानेंट स्कूल्स की। तो ये भी हम लोग सेटअप करते हैं। बाकी अब यहाँ पे डिफरेंशिएटर ये है कि रोबोटिक लैब बाकी कंपनीज़ क्या करती हैं कि रोबोटिक लैब सिर्फ सेटअप करके चली जाती है, कोई टीचर नहीं प्रोवाइड करती जो पढ़ा सके। अब आप ये समझिए अगर स्कूल के टीचर इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं, टैलेंटेड का मतलब ये है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई नहीं करी होती रोबोटिक लैब वगैरह की। तो वो बच्चों को क्या ही बेसिक-बेसिक पढ़ा सकते हैं, एडवांस में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है? बट हमारे पास आईआईटी, बीटेक, एमटेक के टीचर होते हैं जो इस पे बिल्कुल नॉलेजफुल होते हैं, जो जाके इसमें पढ़ा सकते हैं अच्छी तरह बच्चे को। तो उनको और ज़्यादा बच्चे को और ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। अगर हम ईआरपी की बात करें तो ईआरपी की मेन चीज़ें होती हैं, एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी का फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हेल्प होती हैं। जैसे मान लीजिए बिज़नेस प्रोसेस आप देख सकते हैं इस पे, स्कूल को ऑटोमेट कर सकते हैं, स्कूल की सारी डिटेल्स एक ही जगह पे दे सकते हैं। सारा लाइक ऑफलाइन वर्क ऑनलाइन हो जाता है, कहीं कहीं पर से भी एक्सेस हो जाता है। ये ईआरपी का मेन होता है, जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। अगर ये ईआरपी एट अ ग्लैंस करें तो ये हमारा पुराना ईआरपी है। हमारा जो इंटरफेस हो चुका है वो पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है? अभी 3 दिन पहले ही चेंज हुआ है ईआरपी का इंटरफेस। जब हम लोग डेमो आईडी आप लोगों को देंगे तो आप लोग खुद देखेंगे, पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। ऑप्शंस यही सारे हैं, सारे ऑप्शंस हैं, बस इंटरफेस चेंज हुआ है, यूआई वगैरह। अब एलएमएस की बात करें तो एलएमएस जो होता है लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसपे क्या होता है, आप लाइव क्लासेस हो गया, ठीक है? आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई कंटेंट भेज सकते हैं, कोई प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भेज सकते हैं खुद का है, तो ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं एलएमएस के थ्रू, जो इंटीग्रेटेड रहेगा ईआरपी से। अब एलएमएस की फीचर करें, अटेंडेंस भी एलएमएस के ज़रिए भी अटेंडेंस ले सकते हैं आप, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे स्कूल्स एलएमएस को हम लोग ने अलग भी रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स कहते हैं हमें सिर्फ एलएमएस चाहिए, हमें ईआरपी नहीं चाहिए, ऑलरेडी ईआरपी है। ठीक? तो उसके लिए हम लोग सिर्फ एलएमएस भी देते हैं, हम लोग कस्टमाइज़, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग पूरा कस्टमाइज़ेबल प्लान रखना चाहते हैं, ताकि कोई स्कूल भी ये ना कहे कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, तो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। ये ना हो कि हम लोग पैकेज के ज़रिए हम सारी चीज़ें हम लोग चिपकाना नहीं है एक तरह से, समझ लीजिए। उनको हम लोग को जो उनकी नीड है वही देना है। ठीक? तो एलएमएस के अगर फीचर्स की बात करें, अटेंडेंस, लाइब्रेरी, नोट्स, फीड्स, क्लास रूटीन, पे फी रिमाइंडर, सारे फीचर्स एलएमएस में है हमारे। ये सारी चीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं। अब आते हैं लर्निंग ऐप में। जो हमारा लर्निंग ऐप है उसका जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है। पहले आते हैं टेक्स्ट बुक्स पे, तो हम पीडीएफ पे टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स भी देते हैं, ताकि बच्चे को एक बुक्स वही बुक वाली फीलिंग ऐप में भी आ सके। ताकि अगर बच्चा लर्निंग ऐप में पढ़ रहा है तो उसको बार-बार बुक्स ना खोलना पड़े। अगर मान लीजिए कोई पेज का उसको कुछ कंटेंट देखना है तो बुक्स यहीं पर से बुक में जाके देख सकता है, सीधे पेज नंबर सर्च करके। इसके अलावा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक पैनल है, जिससे क्या होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे मार्क होते रहेंगे, बच्चे को दिखते रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है। अब ये क्या होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी ऑल ओवर जितने भी उसके स्कूल में बच्चे होंगे, वो सारे का डेटा दिखाएगा कि इस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने मार्क किया है इम्पोर्टेंट। ठीक। इसके अलावा बात करते हैं प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग सैंपल पेपर देते हैं, ठीक है? इसके अलावा सॉल्व पेपर्स देते हैं बोर्ड्स के पुराने 10 साल के विद आंसर्स, जितने भी सीबीएसई के बोर्ड्स पेपर आए होते हैं, ऑल सेट्स, ऑल ओवर इंडिया जितने सेट्स आते हैं, सब ईयर वाइज़ सारे सेट्स के आंसर विद आंसर दिए होते हैं सॉल्व पेपर्स बोर्ड्स के। इसके अलावा टॉपर की आंसर शीट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कैसे लिखना होता है, टॉपर कैसे लिखता है, किस तरह की राइटिंग स्किल होनी चाहिए, क्या मतलब कि एक आंसरिंग स्किल होनी चाहिए, किस तरह का लिखना चाहिए। अगर हम बात करें इसके अलावा टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में आप फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ फोटो पे देख सकते हैं आप कि टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस पे हम लोग एनसीईआरटी और रिफ्रेशर के बुक्स जो होती है, उनके पीछे जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं, उनके सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपडेटेड पे। जो इस समय बुक्स चल रही है, उन्हीं के क्वेश्चंस, ताकि बच्चों को ये भी पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, किस बुक में किस पेज नंबर पे है ये क्वेश्चन। और मान लीजिए अगर
उसको पता है बुक में इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, तो सीधे सर्च भी कर सकता है ऐप में भी सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखने के लिए। तो प्रैक्टिसिंग इससे भी हो जाती है। इसके अलावा आते हैं वीडियो वाले पार्ट पे, तो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे रो पे फर्स्ट फोटो। इसमें क्या होगा, टीचर्स की प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, जितने भी बेस्ट टीचर्स हमारे पास, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बेस्ट लर्निंग, कॉमर्स बाबा, इनके जितने भी टीचर्स हमारे साथ हैं 15 एडटेक कंपनीज के, तो इनकी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मौजूद रहेंगी, वो भी चैप्टर वाइज। और सबसे मेन चीज़ क्या है, हमने हर चैप्टर पे 4 टीचर दिए हुए हैं। ताकि अगर, क्योंकि क्या होता है, हर टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है और हर टीचर का समझने का तरीका अलग होता है। ठीक है? तो इसीलिए बच्चों को अगर एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सेकंड टीचर्स की वीडियो देख सकता है, थर्ड टीचर से देख सकता है, फोर्थ टीचर देख सकता है। उसमें क्या है कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर में 4 टीचर हैं, मौजूद हैं बच्चे के लिए, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस पूरे एक टॉपिक वाइज पूरा एक दिया गया सीरीज़। इसके अलावा एक सर्च वाला कम्युनिटी वाला पार्ट है हमारे पास। सर्च वाले पे क्या है कि एआई बेस्ड सर्च, ये सर्च सिस्टम है। इस पे क्या है कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन अगर रात में 2 बजे सर्च करना चाहता है, उसको आंसर मिल जाएँगे सर्च करके, बाय फोटो, बाय वॉइस, और लिख के भी सर्च कर सकता है क्वेश्चन, उसको आंसर मिल जाएगा। नीचे पॉपुलर सर्च के नीचे पॉपुलर सर्च वाला ऑप्शन आता है, जिसपे क्या है कि जितने भी क्वेश्चन वो सर्च करेगा, उसको ये भी डेटा दिख जाएगा कि आपके स्कूल के कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सर्च किया है, कितने ज़्यादा बच्चों ने, ठीक है? तो उसको ये भी पता चल जाएगा ये क्वेश्चन अरे बहुत बार सर्च हो रहा है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको यहाँ पर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब एक कम्युनिटी वाला पार्ट है, क्योंकि क्या है कि हमारा एआई सॉफ्टवेयर है, बट क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी कभी-कभी 100% काम नहीं करता है, 0.1% कुछ ना कुछ लैग होता है। जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिटी वाला पार्ट दिया है, जिसमें 72 टीचर्स हमारे 24/7 पे काम करते हैं। मान लीजिए अगर सॉफ्टवेयर पे नहीं कोई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिक आपको कम्युनिटी में ट्रांसफर कर देगा, उसमें लिखा आएगा आस्क इन कम्युनिटी, ठीक है? तो बच्चा आस्क इन कम्युनिटी करके कम्युनिटी में क्वेश्चन आस्क कर देगा, और जितने भी हमारे 72 टीचर्स हैं, उनमें से जो भी पहले क्वेश्चन देख लेगा, वो आंसर कर देगा, तो उनको कम्युनिटी से भी आंसर मिल जाए। ये हमारा लर्निंग ऐप का छोटा सा डेमो था। अगर हम रोबोटिक लैब की बात करें, तो रोबोटिक लैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एनएपी के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उस पे स्टेम पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स पे, कि बच्चों को स्टेम तो मैंडेटरी हो गया पढ़ाना स्कूल्स में, ठीक है? तो रोबोटिक लैब जो हमारी, वो स्टेम, एआई, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, ये मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ाएँगे, ठीक है? रोबोटिक लैब के ज़रिए पूरी रोबोटिक लैब हम ही सेटअप करेंगे, टीचर्स भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। अगर हम बात करें हमारी जो अपकमिंग सर्विसेज़ है, बहुत जल्दी ये भी आने वाली है, और जो अभी हमारे साथ स्कूल जुड़ेंगे, उनके लिए ये सारी सर्विसेज़ फ्री रहेंगी। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज़ टू द स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज़ की बात करें, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर स्कूल्स, ऑडिट ऑफ स्कूल्स, बुक कीपिंग सर्विस टू द स्कूल्स, बैलेंस शीट प्रिपरेशन फॉर स्कूल्स, ठीक है? तो ये सारी सर्विसेज़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ में जो स्कूल्स के लिए फ्री रहेंगी आने वाले टाइम पे, जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग, अब ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग में 2 चीज़ें कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। एक होता है ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उनकी सर्विसिंग गैराज पे, और एक होता है ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग कि हम लोग ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारा वाला जो है वो है गैराज वाला, कि जो स्कूल्स की जितने भी हमारे जो एक चेन होती है गैराजेस की, उनसे टाई अप करने जा रहे हैं हम लोग, कि जितने भी गैराजेस की चेन है उनका टाई अप करके जो स्कूल की बसेज़ हो गई या ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनकी सर्विसिंग जो होगी, मेंटेनेंस सर्विसेज़ होगी, वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी उनके लिए आने वाले टाइम। अब टीचर, स्टाफ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो हम लोग टीचर, जैसे मैंने बताया था पहले भी, हम लोग टीचर्स के लिए और स्टाफ के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है? वो होने वाला है। हेल्थ चेकअप की बात करें, तो हम लोग हेल्थ चेकअप के लिए भी टाई अप्स कर रहे हैं, ताकि हर साल एक हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप सारे बच्चों के लिए हम लोग करा सकें। तो ये सारी चीज़ भी फ्री रहेगी। एजुकेशनल टूर की बात करें, तो हम लोग बहुत जल्दी एजुकेशनल टूर के लिए भी, जैसे भी मान लीजिए कोई अगर स्कूल मुंबई में है, ठीक है? तो मुंबई के आस-पास वाले जितने भी एरिया, एक विजिटेबल एरिया, एजुकेशनल टूर वाला एरिया होगा, वहाँ पर हम लोग कोलैब करके एक एजुकेशनल टूर भी कराया करेंगे बच्चों के लिए। अगर हम प्रोडक्ट बेनिफिट की बात करें, तो सिंपल एंड ईज़ी टू यूज़, सारे प्रोडक्ट्स हमारे सिंपल एंड ईज़ी टू यूज़ हैं। क्विक स्टूडेंट सर्विस असिस्टेंट मिल जाएगा 24/7। फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हम लोग कराएँगे हर साल। फ्री प्रोग्राम टू एनहांस द मेंटल एबिलिटी, एक कंपनी है माइंडर, जो हर साल क्या करती है, सबसे ज़्यादा जितने भी चेन्स होते हैं स्कूल्स के, जैसे जयपुरिया हो गया, सागर हो गए, संस्कार हो गया, ठीक है? तो ये सारी चेन्स के बच्चों को एक मेंटल एबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम कराती है। इन्हीं के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग भी, हमारे जितने भी स्कूल्स होंगे, ठीक है? चाहे जो स्टैंडर्ड के हों वो, उनके पास, उनके लिए हम लोग एक फ्री जो मेंटल एबिलिटी एनहांसमेंट होता है, प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराएँगे बच्चों के लिए। अब अगर बात करें, हमारा जो पूरा प्रोडक्ट बना है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन का, वो 3 कंपनी के साथ मिलकर बना है। पॉलिसी बाजार जो हेल्थ देख रहा है, प्रैक्टो जो डॉक्टर कंसल्टेशन देख रहा है, स्किलर जो हमारी कंपनी है जो पूरा एजुकेशनल कंटेंट देख रहा है। अब अगर इंश्योरेंस पार्टनर की बात करें, क्योंकि क्या होता है, हर जगह इंश्योरेंस पार्टनर की अलग-अलग सर्विसेज होती है हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो जो इंश्योरेंस कंपनी की उस एरिया पे अच्छी सर्विस होगी, हमारे पास इतने पार्टनर्स हैं, इनमें से जिसकी सर्विस अच्छी होगी उससे हम लोग इंश्योरेंस करा के देंगे। अब अगर कंटेंट की बात करें, तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया था, 15 से ज़्यादा एडटेक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, तो मैंगल ब्रेन, अनअकैडमी, टॉपर, ब्रिज लर्निंग, आईवीएस सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूटोरियल पॉइंट, ई-विद्यार्थी, एडुकुलर, इकोनॉमिक, कॉमर्स बब्बर, फिजिक्स वाला, आईआईटी क्लासेस, एग्जाम रेस 4 प्लस प्लस अभी रिसेंटली पे ही हमारी ये पुरानी प्रेजेंटेशन है, रिसेंटली पे ही 5 से 10 एडटेक कंपनीज और जॉइन हुई है हमारे साथ, जो आगे चल के हमारे साथ बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को। अगर हम प्रीमियम पार्टनर की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, मेन जो पार्टनर्स हैं हमारे पॉलिसी बाय प्रैक्टो, इंश्योरेंस देखो एंड स्किलर जो मेन पार्टनर्स हैं हमारे। अगर हम जो वर्टिकल्स, जैसे मैंने बताया, 3 वर्टिकल्स हमारी पैरेंट कंपनी ओएनएम है, वन लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? वन लाइफ एक्स। इसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का वर्टिकल वन लाइफ एक्स है,
जो हमारा एजुकेशन वर्टिकल का एजुकेशन सेक्टर का वर्टिकल है वो स्किलर है, जो इंश्योरेंस का है वो इंश्योरवाइज है। अब एजुकेशन सर्विसेज की बात करें तो जो हम लोग जैसे मैंने बताया था, डेली न्यूज़ अपडेट्स हो गया, फास्ट टेस्ट सीरीज हो गया, सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गया, सब्जेक्ट नोट, वीडियो लेक्चर, बेस्ट करंट अफेयर, कैरियर काउंसलिंग, लाइव सेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमारी तरफ से। अब आते हैं प्राइसिंग वाले पार्ट। तो ये सारी चीज़ की प्राइसिंग है पैकेजेस वाइज़। ये प्राइसिंग स्टैंडर्ड है, इस पे मत जाइएगा आप लोग कि ये प्राइसिंग है, इसी प्राइसिंग की पिचिंग मत करिएगा, क्योंकि ये प्राइसिंग एक स्टैंडर्ड रेटिंग पे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो होती है स्कूल्स की, उस पे हम लोग कस्टमाइजेबल है प्राइसिंग में भी और प्रोडक्ट्स में भी। ठीक है? ये प्राइसिंग एक स्टैंडर्ड रखी गई क्योंकि हर एक चीज़ की प्राइसिंग होती है, इसलिए हम लोग ने एक रखी है स्टैंडर्ड प्राइसिंग कि हाँ, अगर 500 से नीचे कोई स्टूडेंट है तो उनको ये प्राइसिंग दी जाएगी, बट 500 से ऊपर 1000 के ऊपर है तो उनको एक डिस्काउंटेड रेट पे प्राइसिंग दी जाएगी। अब आते हैं हम लोग पार्ट पे कि अब हम लोग को सेल्स कैसे करनी है, राइट? आप लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ठीक? कैसे पिच करनी है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है। सबसे पहले चीज़ है कि आप सबसे पहले रेफरेंस देखिएगा, ठीक? कि हमारे रेफरेंस में कौन-कौन से स्कूल्स हैं। काफ़ी लोगों के रेफरेंस में होते हैं स्कूल्स में कोई ना कोई टीचर होगा, या एंट्री पॉइंट देखिएगा, एंट्री पॉइंट टीचर से भी मिल जाता है, कोई स्टाफ से भी मिल जाता है, ठीक है? आपके अगर डायरेक्ट लिंक है प्रिंसिपल से या मैनेजर से, उनसे भी मिल जाएगा। तो एंट्री पॉइंट ढूँढ के आप जाके फिर प्रेजेंटेशन दीजिएगा, ठीक है? मेन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे वर्चुअली, क्योंकि फिजिकली तुरंत आना पॉसिबल नहीं होता है कहीं पर भी, ठीक है? तो वर्चुअली हम लोग पूरे दिन हम लोग सपोर्ट करने के तैयार हैं, ठीक है? बस आप लोगों को क्या है कि आप जाके बस कन्विंस करिए किसी तरह करके, उनको कन्विंस करना है कि किस हमारा प्रोडक्ट किस तरह अच्छा है, दूसरे से डिफरेंशिएटर है, किस तरह हमारे पास और दूसरे से डिफरेंट कैसे है, ठीक है? ये सारी चीज़ पिच करनी है उनको। अब जैसे एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ डिफरेंशिएटर कैसे निकालना है। सबसे पहली बात तो जब आप स्कूल जाएँगे तो सबसे पहले उनको डेटा लेंगे। डेटा पे क्या लेना है, उनकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, उनका स्टाफ नंबर कितना है, नंबर ऑफ स्टाफ्स कितने हैं, उनके यहाँ बसेस कितनी है, बसेस मतलब सिर्फ बसेस नहीं, ट्रांसपोर्ट कितने हैं उनके यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, और उनके यहाँ कितने क्लासरूम्स हैं और उनमें प्रोजेक्टर कितने लगे। ठीक। तो ये सारे डेटा लेके आप उनसे कभी भी प्राइसिंग की बात फर्स्ट डे पे मत करिएगा, उनसे ये कहिएगा सिर्फ डेटा लेके और अपने प्रोडक्ट्स की पिचिंग करके, नॉर्मल पिचिंग करके, ठीक है? कि एक प्रेजेंटेशन जो हम लोग जो मैंने भी प्रेजेंटेशन देखा है, सेम प्रेजेंटेशन आपको लोगों को मिल जाएगी। इसी प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे आप लोग जो है पिचिंग करके, आप लोगों को कहना है कि अगर वो कभी-कभी होता है स्कूल पूछ लेते हैं कि प्राइसिंग क्या हो? आप लोगों को कहना है कि मैम ऐसा जो भी होंगे, मैम प्राइसिंग जो है वो कस्टमाइज़ेबल है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फिक्स प्राइसिंग पे काम नहीं करते हैं, हम लोग एक बेस्ट पैकेज देना चाहते हैं। जिसपे क्या होगा कि आपका डेटा हम लोग ने ले लिया, इसपे जो बेस्ट पैकेज हमसे बनेगा वो हम लोग आप लोगों को कल या परसों तक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है? तो आपको तुरंत प्राइसिंग पे डिस्कस नहीं करना है, ना तो तुरंत प्राइसिंग बोलनी है उनसे, ना तो तुरंत प्राइसिंग दिखानी है उनको, ठीक है? उनको स्टैंडर्ड प्राइसिंग दिखा देना है ताकि उनको पता चले हाँ, इस प्राइसिंग पे जा रहा है मार्केट पे, ठीक है? बट उसके अलावा जो उनको पैकेजेस पे दिया जाएगा वो डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाएगा अगर उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक? हो सकता है हम लोग कोई प्रोडक्ट फ्री दे दें, अगर मान लीजिए 1500 2000 वाला कोई स्कूल है, तो हो सकता है हम लोग 99 के जैसे 99 वाले भी पैकेज में देखे थे सिर्फ लर्निंग ऐप प्रोवाइड कर। हो सकता है इसी पैकेज में हम लोग उसको उनको ईआरपी भी दे दें, ठीक है? फुल प्रेस के साथ। तो ये सारी चीज़ क्या होती है कि हम लोग जब देखते हैं कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है? स्टाफ कितना है, उसके अकॉर्डिंग एक पैकेज क्रिएट करते हैं ताकि स्कूल को भी लगे हाँ, कोई चीज़ अच्छी मिल रही है हम लोगों को। कोई सेम कॉस्ट पे जो पुरानी कॉस्ट वो लोग दे रहे थे किसी ईआरपी कंपनी को, उसी कॉस्ट पे ज़्यादा चीज़ हम लोगों को मिली और उससे अच्छी चीज़ मिलती है। तो ये सारी चीज़ जाके आप लोग बात तुरंत प्राइसिंग की सबसे मेन चीज़ मैं ईएसपीज़ को हमेशा कहता हूँ, प्राइसिंग पे कभी डिस्कस मत करिएगा। हमेशा डिस्कस करिएगा प्रोडक्ट पे कि प्रोडक्ट आपका कैसे अच्छा है, कैसे उनको हेल्प कर सकता है डिजिटली, कैसे उनको डिजिटल करने में पूरी क्लासरूम को डिजिटल करने में हेल्प कर सकता है और कैसे उनके एडमिशन्स ग्रो कर सकता है, उनकी मार्केटिंग बढ़ा सकता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग बढ़ाने की तो एग्जाम्पल तौर पे लर्निंग ऐप, ठीक है? वो हम लोग व्हाइट लेबल करके स्कूल के नाम पे देंगे, ठीक? और सबसे मेन चीज़ कहीं पर भी हमारा नाम नहीं होगा, तो वो आराम से मार्केटिंग कर सकते हैं कि स्कूल ने खुद का एक लर्निंग ऐप डेवलप कराया है, जिसके साथ फिजिक्स वाला, अनअकैडमी के टीचर्स जॉइन हैं, ठीक है? तो इस पे क्या होगा उनकी मार्केटिंग अच्छी होगी कि हाँ, इतने बड़े-बड़े टीचर्स पढ़ाने के तैयार हैं, वो भी 24/7 बच्चे को सपोर्ट दे रहा है स्कूल। तो इसमें मार्केटिंग उनकी अच्छी होगी, एडमिशन्स ग्रो होंगे इससे। क्योंकि कॉम्पिटिशन में हो सकता है बाकी स्कूल्स नहीं कर रहे हों, ठीक है? तो ऐसे क्या होगा कि बेसिकली उनकी मार्केटिंग, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इस तरह जाके उनको समझाना है कि आपकी ऐसी मार्केटिंग अच्छी होगी, आप जब हमसे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक? इसके अलावा सेकंड चीज़ क्या है कि सबसे मेन चीज़ मैं एक बता दूँ कि ये चीज़ हमेशा लास्ट में जब भी प्राइसिंग की बात करिएगा लास्ट में, तो ये ज़रूर बोल दीजिएगा कि अगर हमारी प्राइसिंग 99 है, ठीक है? और 1000 स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो मंथली बिल आएगा वो 99,000 आएगा। बट हमारी जो कंपनी पॉलिसी आती है, वो आती है ऐसे कि जो भी ईएसपीज़ का कमीशन होगा, ठीक है? वो प्रोवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी, हमारा प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा आफ्टर जो कॉस्ट होती है वो हटा के, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हम लोग री-इन्वेस्ट करेंगे स्कूल्स पे ही। बाकी कंपनीज़ क्या करती हैं, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर दिया उन्होंने, ठीक है? ईआरपी सॉफ्टवेयर देने के बाद उन्होंने क्या किया कि बस हर महीने पैसे ले जाती हैं, कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देती उनको। बस उसी सॉफ्टवेयर को अच्छे सर्विस देते रहते हैं बस, ठीक है? बट हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया 1000 बच्चों का कोई स्कूल है, 99 प्राइसिंग पे कुछ देते हैं हम लोग प्रोडक्ट, 99,000 बिल आता है। अगर एग्ज़ाम्पल से बताऊँ कोई 50,000 मान लीजिए हमारी कॉस्ट होगी, उसके बाद मान लीजिए 50,000 बचता है हमारा हर महीने, ठीक है? इसके अलावा जो 50,000 मान लीजिए एग्ज़ाम्पल तौर पे 20% मान लीजिए ₹10,000 ईएसपीज़ का चला जाता है, ठीक?
तो इसके बाद हमारा 40,000 बचता है प्रॉफिट। 40,000 पे ये एग्जांपल है, ये वैल्यू पर मत जाइएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो 40,000 पे 20,000 हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे स्कूल पे। 20,000 का या तो कोई सर्विस दे देंगे, या कोई प्रोग्राम करा देंगे, या कोई प्रोडक्ट दे देंगे, तो ये 20,000 री इन्वेस्ट हो जाएगा स्कूल्स पे। ये हमारी पॉलिसी है स्कूल्स के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्कूल को ये भी बेनिफिट आ जाएगा कि अरे नहीं, जो हमसे पैसा लिए जा रहा है वो हमारे पे ही इन्वेस्ट हो रहा है, कोई नई चीज ला के, ठीक है। अब आते हैं स्कूल को आपको कैसे करना है, पिच करना है। सबसे मेन चीज क्या होती है कि आप स्कूल्स को जब आप बोलेंगे उनकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहली चीज कि स्कूल्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के ये देखें कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है मार्केट पे, कौन सा प्रोडक्ट आया है बहुत अच्छा प्रोडक्ट। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के R&D करें, कि सारे प्रोडक्ट्स पे एक रिसर्च करें, सारे प्रोडक्ट पे एक कंपैरिजन करें। तो वो उस पे सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं कि हमारी पूरी R&D टीम जो बैठती है वो देखती है। 10 से अभी तक हम लोगों ने अगर ERP की बात करें तो 20 से ज्यादा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके उनके प्रोडक्ट टेस्ट किए हैं, तब जाके 2 कंपनीज को चूज किया हम लोगों ने, ठीक है। तो वही चीज है कि हमारे पास R&D टीम है जो बैठती है, एक सारी कंपनी के साथ कोलैब करती है, उनके प्रोडक्ट टेस्ट करती है, उसके बाद जाके एक बेस्ट प्रोडक्ट लाके देती है स्कूल्स को। तो स्कूल्स को ये प्रॉफिट होता है कि उनको एक बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक। इसके अलावा सेकंड चीज क्या है कि उनको एक मल्टीपल जो एक होता है ना कि अगर उनको ERP, LMS, लर्निंग ऐप चाहिए तो उनको मल्टीपल कंपनीज के पास जाना पड़ता है, क्योंकि एक कंपनी सारी चीज प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। तो वो चीज पे सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं कि उनको मल्टीपल वेंडर से डील नहीं करना पड़ेगा, वो हम ही डील करेंगे, ठीक। इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं हम लोग, इन फ्यूचर भी हम लोग क्या करेंगे, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पे प्रोडक्ट्स लाइक मान लीजिए कि प्रोडक्ट और भी लाएंगे, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी लेके आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्कूल ड्रेसेस हो गई, बुक्स हो गए, पब्लिकेशन के साथ हमारा बहुत जल्दी टाइप्स होने वाला है, ठीक है। तो इस पे बेनिफिट क्या मिलेगा कि मान लीजिए अगर कोई स्कूल किसी पब्लिकेशन की बुक खरीदता है, तो मान लीजिए उनके यहाँ 1000 स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप कॉर्पोरेट लेवल पे जब जाएंगे तो एक पब्लिकेशन अगर 1000 स्टूडेंट को कोई क्लाइंट है उसका, ठीक है, तो उनको एक मिनिमम डिस्काउंट ही दे पाएगा, मान लीजिए 5 to 10% का बस, ठीक है। बट अगर हम डील करेंगे उनसे कि हमारे पास 150-200 स्कूल की कम्युनिटी है, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 30% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट, ठीक। तो वही डिस्काउंट जाके हम लोग स्कूल्स को दे देंगे। तो स्कूल्स को यहाँ पर भी प्रॉफिट आ गया कि पहली बात मल्टीपल वेंडर से डील नहीं करना, एंड सेकंड चीज हर चीज के लिए उनको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड, ठीक है। अगर वही मार्केट पे अगर अगर डायरेक्ट जाते हैं वो स्कूल्स, अगर जाता है हमारे थ्रू नहीं जाता, डायरेक्ट जाता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि उनके पास, क्योंकि वो सिंगल क्लाइंट, हमारे पास एक कॉर्पोरेट लेवल का, हम उनके जो भी कंपनी है उनके हम कॉर्पोरेट क्लाइंट है, वो सिंगल इंडिविजुअल क्लाइंट है। तो इसमें फर्क होता है, बल्क डील में और इंडिविजुअल डील में फर्क होता है। बल्क डील पे डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, इंडिविजुअल डील पे डिस्काउंट नहीं मिलता। चीज वही मिल रही है आप लोगों को, स्कूल्स को, बट क्या है कि हमारे थ्रू अगर आते हैं उनको एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा चीजें और R&D की एक्स्ट्रा सर्विस, और सेकंड चीज क्या है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। जहाँ पर उनको 5-10% का डिस्काउंट मिलता है, एग्जाम्पल कर बता रहा हूँ, जहाँ पर उनको 5-10% का डिस्काउंट मिल रहा होता है, वहाँ पर हम लोग 30% तक का डिस्काउंट उनको दिला सकते हैं। तो ये सारी चीज आप लोगों को बतानी है जाके कि कैसे डिफरेंशिएटर हैं हम लोग, कैसे डिफरेंट है बाकी कंपनीज के, कैसे ज्यादा हेल्प करेंगे स्कूल्स की इन फ्यूचर पे, कैसे हम लोग AI, अभी बहुत जल्दी AI इनेबल हो जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से हमारी बात हो रही है। AI बहुत जल्दी लर्निंग ऐप में हम लोग AI चैटबॉट लाने वाले हैं, ठीक है। जिसपे क्या होगा कि 24/7 कम्युनिटी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कम्युनिटी की AI खुद आंसर बना के दे देगा, एक जो अच्छा आंसर होगा वो, ठीक है। अभी टेस्टिंग चली है उसकी, बहुत जल्दी इसी ईयर लास्ट तक आने वाला है, बहुत जल्दी। मतलब मेरा एक ही क्वेश्चन था, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ये जो LMS अपन देंगे स्कूल वालों को, जी तो जी। वो तो अपने नाम का ही होगा ना, उनके नाम का तो ना होगा, व्हाइट लेवल दोनों होगा? नहीं नहीं, दोनों वाइट लेवल होगा, क्योंकि क्या होगा ना कि देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आप स्कूल्स को आप अपने नाम का देंगे, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो कहेंगे कि आप तो अपनी मार्केटिंग करिए, फिर हमें प्राइस में डिस्काउंटिंग काफी करना पड़ेगा, बस ठीक बस मेरा ये है। क्वेश्चन था, क्योंकि आपने ई लर्निंग ऐप का बताया था ना, लर्निंग ऐप तो उनके नाम से होगा, LMS का मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, LMS भी उनके नाम। अच्छा, यहाँ और तक कि एलएमएस का सीन ये है कि हमारे पास जो प्री डिजाइन LMS है, अगर उनको कुछ कस्टमाइजेबल कराना है, उनको चाहिए कि नहीं हमको एक अलग से पूरा स्क्रैच से चाहिए पूरा LMS, वो भी हम लोग डेवलप, हमारे पास पूरी डेवलपर की टीम है, वो भी हम लोग डेवलप करके दे सकते हैं उनको एक डेमो। काफी सारे थीम्स भेज देंगे कि ये इस तरह के LMS है, डिजाइन है, आप पसंद करिए, वही वही LMS आपको बना के दे दिया। ओके। अच्छा सर, एक ये जो रोबोटिक लैब आप बता रहे हो, थोड़ा जी। मेरे को ये समझ में नहीं आया, रोबोटिक लैब का मतलब आप 5-7 मिनट निकाल के मुझे वापस से समझा सकते हो क्या एक बार, क्या है मतलब हाँ इसका ओके, बिल्कुल बिल्कुल, रोबोटिक लैब का मैं बताता हूँ आपको। रोबोटिक लैब क्या होती है कि NAP जो अभी CBSE ने क्या किया है कि NAP जो होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है CBSE के जरिए, ठीक मतलब? है, जितनी भी एनसीईआरटी पैटर्न पे आई है, उस पे रोबोटिक लैब मैंडेटरी हो गया स्कूल्स में अब, ठीक है। जिसपे क्या हो गया, स्टेम पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, मैथमेटिक्स। इसके ओके। अलावा सेकंड चीज क्या है कि रोबोटिक लैब में रोबोटिक्स रोबोटिक्स पढ़ाई जाती है, रोबोटिक लैब में रोबोटिक्स पढ़ाई जाएगी, AI पढ़ाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कोडिंग पे अभी बेसिक लेवल पे सी सी जितने भी सी होते हैं, C# हो गया, C++ हो गया, CCC हो गई, ये हर चीज पढ़ाई जाएंगी बच्चे को। एक स्क्रैच से बताया जाएगा बच्चे को कि कैसे वो रोबोट क्रिएट कर सकता है, कैसे रोबोट से चीजें करा सकता है, कैसे वो कोडिंग कर सकता है, कोडिंग के जरिए सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो ये सारी चीज प्रोवाइड होगी। तो सर इसका टीचर अपनी प्रोवाइड कराएंगे? हाँ, टीचर हम ही प्रोवाइड कराएंगे, एक मिनिमम कॉस्ट होती है उसकी, क्योंकि टीचर देखिए IIT, BTech, MTech का टीचर प्रोवाइड कराएंगे, तो उसको उसकी अगर सैलरी पे जाएंगे तो आराम से वो, अगर वो दूसरी अगर सैलरी पाता है तो आराम से 20-25 लाख का पैकेज होता है उसका, ठीक है, मिनिमम हाँ। होता है, ठीक है। तो उनको इतना भी पैकेज नहीं देना, उनको साल का इससे कम ही, मान लीजिए 99 वाला पैकेज है हमारा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ने 199 के पैकेज पे रोबोटिक लैब स्टार्ट करी है, ठीक है। 199 से स्टार्ट करी हम लोगों ने, 199 पे हम लोग रोबोटिक लैब विद टीचर
पूरी रोबोटिक लैब का पूरा रोबोट्स हो गए, जितने भी रोबोट्स होते हैं वो हम लोग ला के देंगे, जितने इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम लोग पूरा रोबोटिक लैब पे जितना सेटअप होता है, मशीन्स वगैरह सब कुछ हम लोग लगा के देंगे, 199 पर स्टूडेंट पर मंथ। ठीक है, उस पे क्या होगा कि हम लोग रोबोटिक लैब भी लगा के दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग अपना, अगर स्टूडेंट अच्छी है 1000 से नीचे है तो 199 सिर्फ रोबोटिक लैब का होगा, बट अगर 1000 से ऊपर है स्टूडेंट, ठीक है, तो रोबोटिक लैब के हो सकते हैं, रोबोटिक लैब के साथ साथ हम लोग ईआरपी और अपना लर्निंग ऐप भी प्रोवाइड कर दें फ्री में। सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओके जी सर बेसिकली जो हम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराएंगे वो हम मंथली बेसिस पे कराएंगे या फिर एनम बेसिस पे कराएंगे? देखिए, यहाँ पर आती है कि फीस किस तरह ले रहे हैं बच्चे से, क्योंकि वो लेंगे बच्चे से लगा के ही फीस, उसमें फीस में इंक्लूड करके लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्कूल क्वार्टरली पेमेंट लेता है बच्चे से तो हमारी पेमेंट होगी क्वार्टरली। ठीक है, कोई स्कूल अगर मंथली लेता है तो हमारी पेमेंट होगी मंथली। ठीक है, प्राइसिंग सेम रहेगी, जहाँ पर 50 रुपये मंथली। सपोज जी दैट कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि जो जैसे कि हमने मंथली 99 का दे रखा है, ठीक है, जी अब हम उसको वो कह रहे हैं कि हमें ईयरली चाहिए सीधा एक साथ में जो भी तो उसमें हम उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करा सकते हैं हाँ, अगर वो अप टू 10 to 20% तक का डिस्काउंट है अगर एक साथ पेमेंट करते हैं। अगर वो ईयरली लेते हैं वन शॉट पेमेंट करते हैं तो? वन शॉट पेमेंट करते हैं तो अप टू 20% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके ठीक है, तो वो उसमें प्रोवाइड हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर यहाँ ये चलिए अच्छी चीज में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मुझे याद आ गया। इसमें हमारी टीम वर्क कर रही है ऐसे कि अगर कोई एक शॉट पे पेमेंट करता है 1000 से ज्यादा, स्कूल 1000 से ज्यादा है, 1000 के आसपास वाला कोई स्कूल है स्ट्रेंथ वाला, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, एक साथ पेमेंट करने पे हो सकता है हम लोग 1-2 आईएफटी पैनल्स भी फ्री में दे। ओके सर। सर मैं ये पूछा था, आपने मुझे फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी तो एक चीज ये बताई थी, जैसे अगर स्कूल वाले चाहें तो अपन हाँ हम्म। एक एक्टिव पिन करके आपने कुछ बताया था, मुझे समझाया था कि अपन वो एक्टिव पिन देंगे तो ही वो एक्टिव होगा, जो भी हाँ हाँ, ऐप वगैरह। एक्टिवेशन फीस मैंने बताया ना, जो मंथली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट, ईयरली पेमेंट, ठीक है, जिस हिसाब से पेमेंट देंगे, जो लर्निंग ऐप है हमारा उसमें एक्टिवेशन फीस का मामला चलता है। ठीक है, अगर लर्निंग ऐप ठीक मान लीजिए वन शॉट पे 1 साल का पेमेंट करना है तो उनको पूरी 1 साल की वैलिडिटी वाली पेमेंट हर बच्चे पे मिल जाएगी। ठीक है, एक्टिवेशन कीज मिल जाएगी मतलब। ठीक है, वो ठीक है। एक्टिवेशन जब बच्चे डालेंगे तभी 1 साल का पूरा एक्सेस कर सकते हैं लर्निंग ऐप में। ठीक, अगर मान लीजिए स्कूल कहते हैं कि हम जो है मंथली पेमेंट करेंगे तो उनको मंथली वाली एक्टिवेशन फीस मिलेगी। जब वो मंथली पेमेंट करेंगे फिर नेक्स्ट एक्टिवेशन फीस मिल जाएगी, वो बच्चे को स्लिप के साथ, जो पेमेंट स्लिप होती है स्कूल की, फीस स्लिप होती है, उसके साथ लगा के एक्टिवेशन फीस दे सकते हैं। ठीक है, तो वो जाके बच्चा डाल लेगा अपने एक्टिवेशन फीस अपने ऐप में, उसका स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ठीक है, इससे क्या होगा, स्कूल को बेनिफिट, ये स्कूल के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर लर्निंग ऐप यूज करना है तो उसको स्कूल की फीस भरनी पड़ेगी। ठीक, और इससे क्या होगा कि स्कूल को फीस उनकी मिल जा रही है टाइम पे, तो स्कूल को बेनिफिट होता है इससे काफी। ठीक है, बिल्कुल इसी बिल्कुल, ये तरह बहुत क्वार्टरली, अच्छी इसी तरह बात। क्वार्टरली वाले भी सीन है कि क्वार्टरली अगर मान लीजिए कोई स्कूल क्वार्टरली पेमेंट लेता है तो उसको उसको हम लोग क्वार्टरली वैलिडिटी वाली एक्टिवेशन फीस देते हैं बच्चों को। अच्छा सर, ये अपना वो जो बात चल रही थी मेरी आपसे, मैंने कल क्वेश्चंस किए थे, एग्रीमेंट्स वगैरह इन सब का क्या है, वो कब तक क्या होगा? हाँ सर, राजीव सर एग्रीमेंट्स का बताइए क्या सीन है। एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा, जो भी कमीशन बताया गया है आपको मेल में, तो एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा तुरंत। कल मैं आपको उसका फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके भेज देता हूँ। ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट के अलावा सर एक ई कार्ड का भी था। ई कार्ड को तो भेज दिया है आपको हमने ऑलरेडी। नहीं नहीं, ई नहीं, कार्ड राजीव जी ये हमारा पूछ रहे हैं स्किलर के लिए, आपका स्किलर ई रिप्रेजेंटेटिव के लिए। हाँ हाँ, कार्ड। तो उसका लिए वर्चुअल जो कार्ड्स होंगे वो हम बहुत जल्दी अभी कल परसों तक ही डेवलप करा के आपको वर्चुअल कार्ड्स भेज देंगे। फिजिकली देखता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है फिजिकल भी मैं भेज ना फिजिकली के लिए आप दुख मत बहुत सर, वो तो मैं खुद ही अरेंज कर लूंगा, मेरे लिए तो आप मुझे ना वर्चुअली दे दीजिए, वो काफी है ना। वर्चुअल मैं भेज दूंगा कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला जो आईडी कार्ड होगा वो मैं भेज दूंगा आपको। बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैं आपसे वो क्वेश्चन था, ये जो आईडीज वगैरह आप हमको डेमो के लिए देंगे वो कब तक प्रोवाइड होगा? वो भी मैं इस संडे तक हर हाल में प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब मैं भी पॉसिबल क्या है सर, इस संडे तक हो जाए ना, तो अभी अप्रैल है तो काफी इसको लेकर क्लोज हो गए थे नहीं नहीं, बात इस कर। संडे तक मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था कि इस संडे तक आपको सारी चीज प्रोवाइड हो जाएंगी ताकि मंडे से आप काम स्टार्ट कर सकें। ओके सर, एक चीज के लिए आप ये श्योर हो ना कि किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगेगा इस पैकेजिंग के अलावा, जो पैकेजिंग आपने बताई? नहीं नहीं नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, एक पॉइंट ये बहुत अच्छा आपने बोला, ये हो सकता है जो हम लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई अगर पेमेंट करता है हो सकता है हम बीच बीच में एक आईएफटी पैनल दे दे, तो हो सकता है ये हो सकता है कि पहले मंथ के अलावा जो फ्री वाली सर्विस है हम थर्ड फोर्थ मंथ में दे। बट जो पेमेंट जो बात होगी ना, जैसे मान लीजिए 99 पे बात हुई, तो 99 के हिसाब से तो 1000 स्टूडेंट वाला, 1000 स्कूल वाला जो स्टूडेंट है उसकी जो पेमेंट बनती है 99,000, ये 99,000 प्लस 18% जीएसटी, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ एक्चुअली वैसे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है पैजिंग। अब जैसे मान लो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वही, मैं अगर प्रिंसिपल से मैंने डिस्कशन करी और मैं से मीटिंग करने जाऊँ, फिर कल को दिक्कत हो जाए तो वहाँ रेपुटेशन भी खराब होगी, टाइम भी खराब नहीं होगा। नहीं, कोई 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 इशू नहीं है सर, हम लोग ने प्राइसिंग इसी बेस पे डिसाइड करी है कि एक्चुअली अगर प्राइसिंग हम लोग ने ऑलरेडी ऐसी बनाई हुई है कि अगर उनको डिस्काउंट भी देना पड़े तो हम लोग प्रोवाइड कर सके सारी चीज वन मंथ, फर्स्ट मंथ पे ही, अलग से चार्जेस न लेना पड़े। ओके सर, मेरे को एक ऐसे वर्बली क्वेश्चन पूछा मैं आपसे, मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि जी जैसे स्कूल तो 10th मंथ तक ही चलती है, हाँ, तो बाकी 2 मंथ का क्या होता है, फिर उसकी भी अपन फीस लेते हैं क्या? जाहिर सी बात है सर, अगर स्कूल भी तो फीस लेता है ना बच्चों से, स्कूल बच्चों से फीस ना ले, हम स्कूल से नहीं लेंगे।
और स्कूल तो क्यों बताएगा, वही वो लेता है नहीं लेता। नहीं, वो हर स्कूल लेते हैं सर, आप भी पढ़े होंगे, याद होगा कि आपसे भी लिया जाता था। बरोबर है, एब्सोल्युटली। अरे टेस्ट लेते थे सर हमसे तो, हमारे अब स्कूल मैं में तो नहीं। बताता हूँ क्यों, अब मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊँ ईआरपी का, ठीक है, लर्निंग ऐप का, ठीक है। ईआरपी क्या होता है कि जो 2 मंथ्स होते हैं गर्मियों के, उसमें छुट्टी जरूर रहती है, बट ईआरपी का यूज होता है क्योंकि उसमें टीचर्स काम करते हैं, ठीक है, उसमें कोई कंटेंट भेजना हो, उसमें कुछ भी, तो ईआरपी का यूज होता है वो 2 मंथ भी। इसके अलावा लर्निंग ऐप भी बच्चे यूज करेंगे गर्मियों की छुट्टी में, ऐसे थोड़ी ना कि लर्निंग ऐप ही नहीं यूज करेंगे, हो सकता है जो गर्मी की छुट्टी को काम मिला वो लर्निंग ऐप के थ्रू काम करेंगे, हो सकता है उनको यही काम मिल जाए कि ये लेसन पढ़ के आने आपको लर्निंग ऐप में, ये भी सही है। ठीक है, तो वो यूज तो करेंगे ही ना। ठीक है, ये भी वेल एंड गुड है सर। चलो मेरे तो यही क्वेरी थी जो close हो गई थी, मेरी तो सोल्व आउट हो गई। वकास जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए। आप जो आईसीटी पैनल के बता रहे थे, जी तो उसके बारे में कोई स्लाइड में नहीं दिखाया है कुछ आईसीटी पैनल का? एक सेकंड ऐसा में कुछ हम दिखा इसमें सकते हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। हैं? जो अलग से जो एक स्लाइड आप जो एक एक करके दिखाई सभी पॉइंट की, तो उसमें वो नहीं था, क्योंकि वो हाँ थोड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। आईसीटी पैनल का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, एक सेकंड। यस यस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टीचिंग सूट का दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म। अच्छा, आपने डेमो, चलिए जल्दी जल्दी मैं डेमो दिखा देता हूँ सारी चीज़ों का। यस यस। थोड़ा सा। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर आपको डिवाइस दिख रही होगी राइट, टीवी के ऊपर, अभी दिखी होगी, अभी दिखेगी, ये जो डिवाइस है, यही डिवाइस हम लोग लगाते हैं नॉन टच प्रोजेक्टर या टीवी को कन्वर्ट करने के लिए टच में, ठीक है। ओके ओके। कोई भी अगर स्कूल वाले सिर्फ रेगुलर टीवी में लगाते हैं ना, उसको हम लोग पूरा जो है यूज करके ये हार्डवेयर पूरा टीचिंग के लिए बना सकते हैं, उनको प्रोजेक्टर या कोई कंटेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे आप छोटा डेमो जल्दी से देखते हैं, एज अ व्हाइट बोर्ड भी ये यूज हो जाएगा। ये क्लियर फोटो होगा डिवाइस, ये जो डिवाइस का जो कॉस्ट होगा वो एक्स्ट्रा होगा ना? ना? नहीं, अगर कोई पैकेजेस पे आता है, ये टीचिंग सूट है, ये सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये जो हम्म। अंदर टीवी के, ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, डिवाइस जो ऊपर लगी है वो सिर्फ नॉन टच को टच में कन्वर्ट करता अच्छा, ओके, समझ गया। सर इसका यूज तो अपन बताएंगे ना एक बार स्कूल वालों को, किस तरीके से है। और जी, इसका यूज तो अपन समझाएंगे ना किस तरीके से होगा टच हाँ हाँ, करने के उसकी बाद। ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि मैथमेटिकल टूल्स की भी इंटीग्रेटेड है, जैसे टीचर को होता है ना कि टीचर को पढ़ाने के लिए मैथमेटिकल टूल किट्स अगर चाहिए तो बच्चे से मांगते हैं, खुद लेके आते हैं, इस पे सर इंटीग्रेटेड है। वापिस से समझाएं सर, ये बात जो आप बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया था। क्या चीज? अभी आपने कुछ समझाया ना, वो समझ नहीं पाया मैं, आपकी आवाज कट रही थी, वापिस समझाएं। अच्छा ओके ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे बेसिकली इस पे क्या है कि मैथमेटिकल टूल किट, जैसे आपने देखा होगा कंपास, प्रोजेक्टर, हर एक चीज इसमें इंटीग्रेटेड है। तो जैसे हम्म। टीचर होता है कि टीचर मांगते हैं ना, जैसे टीचर काफी आप लोगों को पढ़े होंगे, तो टीचर या तो स्टूडेंट से मांगते हैं, लेके आते हैं स्केल वगैरह, अगर उनको मैथमेटिक्स पढ़ाना। इस पे क्या है, इंटीग्रेटेड है, वो मत नहीं भी लेके आएंगे तो भी पढ़ा सकते हैं परफेक्ट तरीके से। चलो अच्छा सर, इसको कोचिंग वालों के लिए कैसे क्या अपना बेनिफिट रहेगा, अपन इंस्टीट्यूट को पकड़ेंगे तो? जैसे स्कूल का तो समझ में आ गया, कोचिंग में तो हाँ। इतने बच्चे मिलते ही नहीं, कहीं 100-150 बच्चे भी रहते हैं, हम्म। तो उनके लिए तो कोचिंग के लिए फिर। क्या होगा कि अगर कोचिंग के लिए क्या सीन है कि जो प्रोडक्ट है ना, ये जो टीचिंग सूट है, इसकी भी कॉस्ट लेंगे उनसे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि हमें भी कॉस्ट निकालनी होती है, तो इसकी कॉस्ट लेंगे फिर हम। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब जैसे बच्चे कम हुए, हम्म, 150-200 बच्चे थे, आपने 300 बच्चे मिनिमम बताए थे मेरे को। 200 200, तो कई कई कोचिंग सेंटर ऐसे होते हैं देखो, इतना भी अफोर्ड नहीं करते, जैसे जिन बिल्डिंग में मैं ऑफिस था मैं जानता हूँ वहाँ पे भी, हाँ कभी 100, 130, 150 ऐसे रहते हैं। समय के साथ तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर शुरुआत वो करना चाहे छोटे से भी तो अपन कर सकते हैं, चाहे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाए, लेकिन हाँ एटलीस्ट काम तो आ जाए। हाँ हाँ, वो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक बार कोचिंग से मिल के, कोचिंग सेंटर जो भी 200 के नीचे वाले हैं, ऐसा नहीं है। ईआरपी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था, ईआरपी हमारे पास 2 कंपनी हमने चूज करी ना ईआरपी के लिए, एक लो एंड बजट वालों के लिए ताकि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके, और एक हाई एंड जो स्कूल, बड़े स्कूल से उनकी जो अच्छी सर्विस दे सके, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली सर्विसेज, उनके लिए हाई एंड बजट वाला ईआरपी हमारे पास है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास सबके लिए है, जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए भी है, जो बड़े हैं उनके लिए भी। ओके, कोई फी नहीं। बट डिफर यहाँ पर करता है कि हो सकता है हम स्कूल को अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर सके, बट हो सकता है कोचिंग को ना कर सके, उनको कॉस्ट देनी पड़े। अगर कॉस्ट पे एग्री हो तो फिर कर सकते हैं ना। हाँ, कॉस्ट पे अगर एग्री तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, का तो फिर हर जगह कर सकते हैं। सर, ये वीडियो वगैरह वो सब भेज सकते हैं आप उसमें ग्रुप में वो? हाँ, मैं वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे आपको इसके ग्रुप पे, ठीक ओके है, ओके सारी ओके। वीडियो मैं इसको जल्दी थोड़ा दिखाता हूँ, समझा दूंगा कि चीजें क्या क्या हैं। ओके, जैसे थैंक इसमें यू। क्या है कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस के आंसर भी ऑलरेडी एआई ऑटोमेटिक सॉल्व कर देता है, जैसे इसने लिखा कोई भी क्वेश्चन, ऑटोमेटिक उसका एक अच्छा आंसर मिलेगा। स्मार्ट रिकॉग्निशन वाला सॉफ्टवेयर, इसमें क्या इंटीग्रेशन भी है कि कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे, स्मार्टली ये रिकॉग्नाइज कर लेगा आप ड्रॉ क्या करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, परफेक्टली सेव आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि एजुकेशनल सर्च एआई, इस पे क्या है कि लैक्स ऑफ कंटेंट आपको भरा पड़ा है, माइक क्लाउड करके है इस पे, ठीक है।
इस पे आप कोई चीज भी सर्च करेंगे उसका कंटेंट जो है टेक्स्ट में, वीडियो में और फोटो में आपको मिल जाएगा। जैसे ये इमेजेस पे उनको मिलकर हर्ट सर्च किया था इन्होंने। ये सब आईसीटी पैनल में आता है ना हाँ जो हाँ, आप ये बोल सारी रहे चीजें ICT पैनल पे आपको। हैं? ओके। और जो आप डिवाइस ये बोल सर रहे हो वो क्या एक्चुअली ये ICT पैनल पे नहीं है, ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ठीक है, ये हार्डवेयर को ले सॉफ्टवेयर? रहा है। अच्छा। ठीक है, किसी के यहाँ अगर किसी के यहाँ कोई रेगुलर टीवी या रेगुलर आईपी पैनल या तो कोई अगर कोई भी उनके यहाँ प्रोजेक्टर लगा है तो इसमें हम्म, सारी चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उनको क्या होगा कि उनको पूरा IFT पैनल चेंज करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम्म, उनको ये सारी चीज चाहिए, ये सारी चीजें सर्विसेज उनको सेम सेम प्रोजेक्टर, सेम पैनल, सेम टीवी पे मिल जाएगा, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बराबर। अब इसमें क्या है कि इसमें इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं टीचर। इसमें क्या है कि अब देखिए पढ़ने में भी समझ आएगा। अब इसमें केएसआर वाला सिस्टम है। केएसआर वाला क्या है कि इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक का सिलेबस है। इसमें सिर्फ आपको कौन सा कौन सा आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करना है, चैप्टर सेलेक्ट करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा सब आपके सामने आएगा। बराबर। इसके अलावा एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ये केएसआर वाला है, ये तो केएसआर वाला टॉपिक वगैरह, जिस टॉपिक के बारे में आपको पूरा टॉपिक रिलेटेड मिल जाएगा। इसमें आप क्या है कि लाइव वीडियोस भी चला सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह की। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई यूट्यूब वीडियो आपको दिखानी बच्चों को, वो भी आप पढ़ाई वाली दिखा सकते हैं, उसको रोक के पढ़ा भी सकते हैं कि हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सबसे मेन चीज क्या है कि मान लीजिए कि इस पे कोचिंग वालों के लिए ज्यादा हेल्प होता है, जैसे मैं बताता हूँ, और स्कूल वालों के लिए। यस, एब्सोल्युटली। हाँ, दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग, इसमें स्क्रीन शेयरिंग सपोर्ट भी है। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका टैबलेट या मोबाइल होगा, ठीक है, उससे आप कनेक्ट करके जो भी कंटेंट आप बना के लाए होंगे घर से, जो भी टीचर होगा घर से जो भी कंटेंट बना के लाए होगा वो एक क्लिक पे शेयर कर सकता है, प्रोजेक्टर या जो भी चीज होगी। तो क्या होगा कि उनको सामने कभी कभी मान लीजिए उनको कंटेंट खुद का बनाना है, कोई चीज समझानी है, तो वो शेयर कर सकते हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, वो लोग उन्होंने पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाई थी टीचर ने, वो सीधे दिखा सकता है बच्चे को कि हाँ, ये प्रेजेंटेशन के जरिए भी पढ़ा सकता है उसको खुद को अगर कुछ पढ़ना है। फिर इसके बाद एयर शेयर भी है। मान लीजिए आपके पास एयर शेयर सिस्टम क्या है, इसमें कनेक्ट होने के बाद आप अगर शेयर करते हैं कोई भी चीज, वो भी फोटो क्लिक करते हैं, सीधे व्हाइट बोर्ड में आ जाएगी 1 क्लिक पे। ठीक है, जैसे इसने एक फोटो पे क्लिक किया, 1 क्लिक पे सामने आ जाएगा। इसके अलावा आप पूरी की पूरी फाइल भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ये इसने तो इमेज किया है, इमेज के बगल में आप छोटी सी फाइल देख रहे फाइल जैसे ओपन करेंगे पूरी पूरी फाइल ओपन होगी, तो फाइल भी पूरी पूरी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था। ठीक है, ये हार्डवेयर मैं बताऊं, ये IFT पैनल और टीवीज के लिए था। ठीक है, जो LED टीवीज होती है, प्रोजेक्टर के लिए सेम ही सॉफ्टवेयर के साथ अलग हार्डवेयर आता है। ठीक है, तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो ये उस पर कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं दोनों की वीडियो भेज दूंगा, प्रोजेक्टर वाली भेज दूंगा, ये वाली भी भेज दूंगा। ओके।